हेलो एवरीवन। भाई मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई चैप्टर की वेटेज अलग सच्ची बताऊं तो ज्यादा बनती है जितना मतलब कि ये टिपिकल नहीं है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा बनती है। इसमें फुल मार्क्स लाने बहुत ज्यादा आसान रहते हैं। सर इसमें भी तो इंटीग्रल करना है, इसमें भी तो इंटीग्रेशन है, लेकिन जो इंटीग्रेशन वहां पे है ना वो तो पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर अलग अलग टाइप के। यहाँ पे इतना नहीं है। यहाँ अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है ना 7.2 7.4 7.5 तो आप आराम से इस पूरे चैप्टर में मार्क्स ला सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, हर एक बात को डिटेल में करने वाले हैं। चलिए, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। जो गलती कर दी नहीं पढ़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहते हैं तो आज हम इस वन शॉट में इसको डिटेल कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करूं, सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे जो बनता है वो है मेरे पास पहला टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री। उससे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिस। मतलब कहता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो, y हो, डिफरेंशियल दिस इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, ये सारे मिलके हो उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज है ना हमारे पास, जिसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो सब डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लेकिन सर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले ऑर्डर और डिग्री का 1 मार्क्स का आप क्वेश्चन मान के चलो आएगा ही आएगा एग्जाम में, पिछले कई साल से आ रहा है और हर साल कुछ चेंज करके आ रहा है बुक में, जबकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इसलिए हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा बुक में जो नहीं है, जब बन सकते हैं एग्जाम में, आए नहीं हुए बन सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और वो कहीं मिलेंगे नहीं आपको। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल, ऑर्डर निकालना बड़ा आसान होता है। Order of a differential equation is the highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable occurring in the dependent means x, y equal to x होता है ना, x डालते हो y निकालते हो तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। ये बात समझ में आई आपको? y क्या है, डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट। जो हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर को कैसे लिखते हो, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिनोट करते हो, सेकंड के लिए कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। इसके बाद अगर करो तो कैसे लिखोगे भाई उसको, सर ऐसे लिखे। मतलब अगर आप देखो तो इसका पैटर्न क्या है लिखने का, यहाँ टू था, इसका पैटर्न है ऐसा, ये है ना। तो एन जो सबसे बड़ा एन होता है, इसमें सबसे बड़ा ये, एक तो सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फर्स्ट में, तो एन ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 3, ऑर्डर है 3। इसमें इसमें तो फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर निकालना आसान होता है, गलती कहां होती है, डिग्री में होती है। डिग्री पता करने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Degree of a differential equation when it is a polynomial equation in derivative. Polynomial equation in derivative is the highest power. सबसे बड़ी पावर किसकी, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए तो, और हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी पॉजिटिव होनी चाहिए, वो मेरी क्या होती है, डिग्री होती है। लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन इनसे, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव होता क्या है, बार बार बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन आप बोल ही जा रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। समझा रहा हूं भाई, तो गुस्सा कर रहे हो। पोलिनोमियल आपने बचपन में पढ़ा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ये पोलिनोमियल है। लेकिन ये अगर मैं लिख दूं ऐसे, तो क्या ये पोलिनोमियल है? ये नहीं है, क्योंकि पावर जो है इंटीग्रल नहीं है। तो इंटीग्रल होने के लिए 1 बाय, अगर ऐसा ये पोलिनोमियल नहीं है, अगर ये 1/x² लिखा, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर -2 हो जाती, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा, पी एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी x की पावर हाफ है, इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ये एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल, तो समझ में आएगी। ठीक है, चलिए इसमें ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर, ये 3, ये 2, 1, तो ऑर्डर तो सर 3 है। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 3। कहता है हाई ऑर्डर की पावर देखनी है। ऑर्डर कहां है? ये रहा, हाईएस्ट ऑर्डर, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कितनी हो गई मेरे पास? डिग्री 1 हो गई। ठीक है, ऑर्डर 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 2, ऑर्डर 2, और डिग्री कितनी होगी? डिग्री इसकी 1 होगी। डिग्री इसकी 1 है। आगे देखो, इसमें ऑर्डर, सर ऑर्डर है 3, डिग्री, सर इसकी पावर 1 नहीं, बस यही गलती करके। सर हाईएस्ट ऑर्डर यही है इसकी, तो नहीं, पहले पूरा पढ़ो। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। ये देखो, ये थीटा में फंस गया। क्या ये किसी में ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हो सकता है? थीटा नहीं हो सकता। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं होगा, इसलिए डिग्री यहां पे हम लिखेंगे, डिग्री हम यहां पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? डिग्री नॉट डिफाइंड लिखने वाले हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, अगर ये थीटा में आ गया तो डिग्री नॉट। लेकिन बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा तो है, ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कराऊंगा। वहां डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं होती, निकलती है। कैसे क्वेश्चन है? करेंगे भी, पहले कुछ देख लेते हैं। राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कितना है भाई? ऑर्डर, ऑर्डर है इसका, पहले ऑर्डर लिखूंगा फिर डिग्री। ऑर्डर 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 3, ऑर्डर 3, डिग्री 2। सर इसका ऑर्डर कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ dx और dy डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो पहले बनाते हैं। मैं dx को उधर ले जाऊंगा, dy वाली टर्म को उधर ले जाता, तो मेरे पास जो बनता वो ये बनता। dx को अपॉन में लिया हूं तो देख रहे हो, ऑर्डर कितना है? 1, डिग्री भी कितनी है? 1, ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। इसमें ऑर्डर कितना है? सर ऑर्डर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और डिग्री कितनी है? सर डिग्री 2 है ना। ना राजा ना, अंडर रूट में है। क्या बताया था? क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। सर ये भी तो रूट में है। अरे ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट थोड़ा है रूट में, वेरिएबल है रूट में। वेरिएबल तो हो सकते हैं, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव की बात कर रहा है, समझे बात? तो ये रूट है, तो सर डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं, सिंप्लीफाई हो सकता है ये, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे करेंगे? देखो ये रूट है, इसको बाकी विदाउट रूट वालों को एक तरफ ले जाऊंगा। इक्वल टू कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो कितना बन गया मेरे पास? ये
अब ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो 1 है। अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगाऊं तो इसकी पावर 2 आएगी, इधर भी कितनी है? 2 है। तो ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। अगर यहाँ 1 होती तो यहाँ स्क्वायर आता तो डिग्री तब भी 2 लेता। ध्यान रखना, यहाँ क्यूब होता है, यहाँ 2 आता तो डिग्री 3 होती। ऑर्डर कितना है? 2 और 1 और डिग्री 2 है। क्लियर है? फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बारी है। पावर 3/2 है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है हाईएस्ट पावर। ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डर 3 है। ऑर्डर तो 3 मिल रहा है, लेकिन इसकी पावर मत देखना क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, 3/2 है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर होनी चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बैठा है ना अंदर। तो क्या करूं सर? 3/2 है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ये देखो, अब तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो खुल जाएगा ना, लेकिन मुझे तो डिग्री इसकी चाहिए ना। तो डिग्री कितनी है इसकी? 4 हो गई। ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री 4 हो गई। ऑर्डर 3 डिग्री 4 मुझे मिल गई। ऑर्डर 3 डिग्री 4 मुझे मिल गए। ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 डिग्री 1, है ना? ये हमने कर लिया था। इसमें भी क्या करोगे? इसको राइट में ले जाओ, स्क्वेयरिंग अगर बोथ साइड करते तो ऑर्डर 2 आता, इसका भी स्क्वायर हो जाता, ऑर्डर 2 डिग्री भी 2 हो जाती, है ना? इसमें क्या करेंगे? सर इसको इधर ले आओ, ये भी हमने कर लिया ऐसा क्वेश्चन। तो ये बात समझ में आई, आगे चलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर तो सर 2 है और ये थीटा में नजर आ रहा है, इसलिए डिग्री तो नॉट डिफाइंड कर दो सर। ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर 2 डिग्री 1 हो गई। ऑर्डर, ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। क्यों हो गई? देखो थीटा में आ गया, आ रहा है, डिग्री नॉट डिफाइंड हो गए तो नहीं होगा। अब सर आप कौन से क्वेश्चन कह रहे थे अलग तरीके के? जरा ध्यान से देखना, कुछ चीजें जो सिंप्लीफाई होती है, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आया एक, साइन डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर लिख लो जैसे मर्जी, इक्वल टू ए, कुछ भी हो सकता था, एक्स भी हो सकता था, या एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब ऑर्डर पूछा आपसे, ऑर्डर तो आपने बोल दिया 2 और डिग्री लिख दी नॉट डिफाइंड, क्योंकि सर थीटा में था, आपने बोला था, इसलिए हमने लिख दिया। लेकिन नहीं, ध्यान से देखो, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं? ऑर्डर कितना है? 2 और डिग्री 1 मिल गई। देखो, ऑर्डर 2 डिग्री 1 हो गई। हाँ सर, ये तो सोचा ही नहीं था, हो गया ना। इसमें नहीं हो सकता था, इस टाइप के क्वेश्चन। ये कैसे इधर जाएगा साइन इनवर्स? तो ये पूरा हो जाता थीटा में, तो ये फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अंदर चला जाता, तो वो फिर डिग्री नॉट डिफाइंड होती, यहां पॉसिबल नहीं। ऐसे ही लॉग वाला क्वेश्चन भी एक मैं कराता हूं आपको, ये वाला ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, लॉग ऐसा लिख लिया। अब आपने बोला डिग्री तो सर 1 है, ऑर्डर तो 1 है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। नहीं है। क्यों नहीं है? जरा ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है log e रेस टू दी पावर fx इक्वल टू fx के। log ये है, इसे अगर fx लिख मान लो तो ये भी तो लगा सकता हूं इसकी जगह, ऐसे। तो कितना हो गया? ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1 हो गई। अरे ये भी हो सकता है, हाँ हो सकता नहीं है, होगा। हो नहीं सकता, होगा। आगे देखो, तीसरा टाइप का क्वेश्चन, इसी पे ही बनेंगे ज्यादातर। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है,
आ, कुछ भी एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। सर ऑर्डर कितना है? ऑर्डर टू और डिग्री थ्री। ऑर्डर टू और डिग्री थ्री। गलत जवाब। सर क्यों? यही तो दिख रहा है। ये दिख रहा है मुझे? नहीं दिख रहा। तुम्हें गलत दिख रहा है भाई। क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस करना है अभी। ये x है, ये n है। डेरिवेटिव करते हो ना, फाइंड करते हो ना भाई डिफरेंशिएशन करके। x की पावर n बन रहा है, और x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करते हो? पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस। अगर इसका करूंगा सेकंड का तो थर्ड नहीं आ जाएगा क्या? सेकंड का करूंगा तो थर्ड नहीं, इधर का भी करना नहीं, इधर थोड़ा लिखा डिफरेंशिएशन, इधर ही लिखा है बस। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर थ्री, और उसकी डिग्री वन है। उसकी डिग्री वन है। ये एक बारी बहुत अच्छे से क्वेश्चन देख लो, बहुत चले आगे करें। चलिए नेक्स्ट देखे। अब आते हैं, तीन टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास होती है। पहली होती है वेरिएबल सेपरेबल, जहां पे वेरिएबल सेपरेबल होते। देखिए इंटीग्रेशन कब होता है? इंटीग्रेशन कब करते हैं? जब यहाँ पे dx लिखा है तो यहाँ पे x होना चाहिए, अगर y लिखा है तो dy, है ना? तभी तो हो पाएगा। विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन करते क्या है, मतलब क्यों करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या मिलता है इंटीग्रेशन से? क्या मिलता है सर? ओरिजिनल फंक्शन मिलता है ना? fx मिलता है। ये हमने इंटीग्रेशन में सीखा है। जब हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे fx मिलता है। ध्यान से समझ। अब मुझे, मैंने क्या किया, ये dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स कह रहा है एफ एक्स सही है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। यहाँ x है, यहाँ y है, कैसे होगा? अभी इंटीग्रेशन में तो सिंपल था, सिर्फ x x थे। तो मैंने क्या किया, इस y को, वाली टर्म को इधर ले आऊं, और इसको उधर ले जाऊं। वन का स्क्वायर कर दूं तो ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हो गया। वन बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए tan इनवर्स वाई हो गया, ये tan इनवर्स एक्स हो गया, और ये सी हो गया। सर ये फंक्शन होगा? हाँ, ध्यान से देखे। अगर ये फंक्शन है और मैं इसका डेरिवेटिव करता तो क्या मिलता? वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, और वाई का करता तो डी वाई बाई डी एक्स मिलता। हाँ मिलता। tan इनवर्स का वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलता, और डी वाई एक्स की वैल्यू निकालता तो ये ऊपर चला जाता। देख लो, यही तो आता डेरिवेटिव। देख लो, ये डेरिवेटिव था। मैंने क्या किया? डिफरेंशियल इक्वेशन सी, मैंने एफ डैश एक्स दिया हुआ था, मैंने इंटीग्रेशन किया तो एफ एक्स मिल गया मुझे। तुम कहा, ये करना नहीं है, ये सिर्फ समझाया है। ये है। क्यों करते हैं इंटीग्रेशन? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए करते हैं कि मुझे एफ एक्स चाहिए, तो मुझे एफ एक्स मिल गया। अब मैं बाकियों का नहीं करूंगा बीच बीच में। ठीक है, एक से समझ लिया। अब इतना पता लग गया, वेरिएबल सेपरेबल, एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ। सर वाई वाला तो है ही नहीं, मत लेके जाओ भाई। वन डी वाई लिख दू, ये dx ऊपर चला गया। वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जो होता है टिग्नोमेट्री में, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। वन प्लस कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू।
और dx। 2 से 2 हैप्पी बटे साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर होता है, और टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, बताया था। सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख देते हैं, -1 हो गया 1 का y, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, थीटा का करूंगा तो 1/2 और 1 का करूंगा तो x। तो ऊपर -x प्लस सी, लो जी ये हो गया खत्म। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। अब सर यह उस वो तो इक्वल टू में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये तो ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, इक्वल टू में ले जाते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान होगा। dx वालों को राइट पे ले जाता हूं। सेक स्क्वेयर वाई 10x dy इक्वल टू माइनस सेक स्क्वेयर एक्स 10y dx हो गया, है ना। 10y 10y था, एक मिनट रुकना, 10, एक मिनट इसको अंडू करो। ये 10x था, ये y है 10, इधर ले आओ, 10x इधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया सर, सेक स्क्वेयर y अपॉन में 10y dy, सेक स्क्वेयर x अपॉन में 10x dx हो गए वेरिएबल सब। 10 को अगर t लेते तो डेरिवेटिव सर सेक स्क्वेयर थीटा है, ऊपर एफ डैश एक्स नीचे एफ एक्स, तो 1/t का log t, तो कितना हो गया log mod 10y। सेम केस इधर भी बन रहा है log 10x। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, सी हो, c+2 हो, 3+2 हो, आप लास्ट में सी ही लिखोगे, कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों लॉग में हो तो कांस्टेंट को भी log c लिख देना। माइनस में है, इधर ले आऊं तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू log c, यही है। log m प्लस log n है, जिसको मैं log m इंटू एन लिख सकता हूं, इक्वल टू log c। सर इधर लाया क्यों थे, इसलिए लाया था कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो ये 10x log हट गया ना, तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, फंक्शन मेरा ये बन गया। क्लियर है, चले आगे। dy है, y वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो पहले dx को राइट साइड पे ले जाओ, तो मेरे पास जो बनता वो बन जाता 1 dy इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस दिस अपॉन में ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स dx, ये बनता। अगर आप इसको t लेते तो ये एफ डैश एक्स है, तो 1/t का log t, और 1 का y, तो y इक्वल टू log मॉड हो गया t। इतना सा क्वेश्चन, अरे हाँ इतना सा क्वेश्चन, आंसर चेक कर लो भाई। सर लॉग सी नहीं, दोनों लॉग में नहीं है, तो y इक्वल टू लॉग ई रेस टू दी पावर x प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ये आंसर आ गया। क्लियर है, चलो आ जाओ भाई, dx ये रहा, इसको राइट साइड में ले जाओ, इक्वल टू माइनस ई रेस टू दी पावर x 10y dx, यही होता। 10y है, इसको इधर x है, इसको इधर वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो सेक्स स्क्वेयर y अपॉन में 10y dy माइनस ई रेस टू दी पावर x अपॉन में 1 माइनस ई रेस टू दी पावर x dx। फिर से 10y का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेयर t लेते तो 1/t का log t,
बिल्कुल देखो, सिंपल इंटीग्रेशन बोला था मैंने, बिल्कुल बेसिक वाला लग रहा है, बिल्कुल बेसिक। इसको टी ले ले तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है ऊपर, ये भी 1/t, और 1/t है तो log t लिख दूं। ये दोनों ही log में है तो log c भी लिख दूं। log m प्लस log n बन रहा है तो कितना हो जाता, ये हो जाता मेरे पास log m इंटू n। तो लास्ट में 10y इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर x इंटू सी मेरे पास आ जाता। तो ये मेरा फाइनल आंसर मुझे मिल जाता भाई। तो ये वेरिएबल सेपरेबल हमारे पास है। अच्छा, अब आता है, अभी तो कर रहे थे जनरल सोल्यूशन, अब कर रहे हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एक्स और वाई की वैल्यू दे देता है। तो जब ये देता है तो इसका मतलब वो लास्ट में मुझसे सी भी पूछ रहा है, सी क्या है, सी की वैल्यू क्या है। घबराना नहीं है, करना वही है जो पहले कर रहे थे। अभी मैं उसको भूल जाता हूं, पहले क्वेश्चन करता हूं। वाई है, इधर ले आओ, तो 1/y dy 10x dx, यही तो होता। 1/y, 1/y का log मॉड, 10x के दो लिख सकते हो, एक log sec x, एक माइनस log cos x। तो पॉजिटिव वाला ही लिखोगे, मुझे पता है। माइनस की जगह प्लस वाला मैंने ले लिया, और दोनों log में है तो log c भी लिख दूं भाई। यही तो करते, अभी मैं x और y नहीं देख रहा, दोनों log में है, प्लस में है, तो log मॉड c sec x लिख दूं। तो y इक्वल टू c sec x आ गया, हाँ आ गया सर। अगर वो नहीं होता तो मेरा आंसर ये था। अब कहता है कि x 0 है, y 1 है, y की जगह 1 डाल दिया और x की जगह 0 डाल दिया, sec 0 1। तो c इक्वल टू कितना मिल गया भाई, 1 मिल गया क्या, c 1 मिल गया। c की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो 1 इंटू sec x, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया बस। तो लास्ट में c की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे तो मेरे पास मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर कोई देखे तो इसे कि सर इसका डेरिवेटिव करने पे ये मिलता, हाँ मिलता, करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं, दिमाग में चलता रहता है बहुत सारी चीजें। सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा है ना, लेकिन यहाँ तो वाई टेन एक्स है, वाई कितना सेक एक्स नहीं है, तो वाई टेन एक्स लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हो। करना नहीं है ये आपको, सिर्फ बताया है मैंने। चलिए, वेरिएबल सेपरेबल आसान टॉपिक है, आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब हम होमोजीनियस कर लेते हैं, जब हम लीनियर करते हैं, तीनों मिक्स हो जाते हैं। वहां कहीं नहीं लिखा आएगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल का, ये होमोजीनियस का, ये लीनियर का। पहचान बनानी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। तो दिक्कत वहां क्रिएट होती है। जब हम एक्सरसाइज वाइज करते हैं तो आप पुरानी बुक की बात करूं तो 9.4 5 6 तीनों अच्छे से कर लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लोगे तो मिक्स भी आएंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको पहचान बताता जाऊंगा बीच बीच में मिक्स करके कि ये ऐसा नहीं है तो ये गया, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये होमोजीनियस क्यों नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये लीनियर क्यों है, हर चीज डिस्कस करें। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो कैसे अलग है, ध्यान से देखना। अभी तक जो फंक्शन करते थे वो एफ एक्स करते थे कि एक्स स्क्वायर लाइक समथिंग दिया, लेकिन यहां पे देखे तो एफ एक्स कोमा वाई इज ए कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। देखो, दोनों वेरिएबल है सर, वो तो पीछे भी थे, वो तो पीछे भी थे, पहचान बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो, होमोजीनियस कैसे चेक करना है, मैंने क्या किया, एक्स की जगह लेमडा एक्स डाल दिया और वाई की जगह लेमडा वाई इसमें फंक्शन। तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाता 3 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, यही होता। क्या कॉमन है, लेमडा स्क्वायर कॉमन है, हाँ है, कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, तो ये दोबारा से वही फंक्शन बन गया क्या जो पहले था, हाँ सर बन गया।
इस टाइप के फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले पहचान तो आ जाए। आ गया ना? इसमें भी चेक कर लो हो जाएगा, इसमें भी चेक कर लो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है। क्यों? इसमें लैम्डा एक्स डाला, इसमें लैम्डा वाई, लैम्डा कॉमन आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि थीटा है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो, होमोजेनियस फंक्शन कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई है कि भाई x प्लस वाई बाय एक्स है, तो मैं इसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ इसे। तो देखो सर, यहाँ पे भी तो कर सकते थे, हाँ कर सकते, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालो, ठीक है। कभी कभी होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अभी फंक्शन पढ़ रहा हूं, अब मैं यहाँ पे बात करता हूं होमोजीनियस इक्वेशन की। क्वेश्चन कैसे आता है, हो सकता है आया भी हुआ है, क्योंकि शो करो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर शो के लिए, 2 नंबर प्रूफ के लिए। 5 नंबर का कहीं क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर प्रूफ के लिए, 3 नंबर सोल्यूशन के लिए। लेकिन प्रूफ करते कैसे वो देखते हैं। करते वही है जो अभी हमने किया था, कहता है ये एक होमोजीनियस है, इसे शो करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा, डी वाई बाय डी एक्स निकालो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। क्या किया था हमने, एक्स की जगह क्या पुट किया था, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। लैम्डा एक्स और लैम्डा, ये फंक्शन बना एफ एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा है सर एफ एक्स को। मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट किया। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन है बेटा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। एक तरीके से कट रहे, तो दोबारा से वही मिल रहा है। कटने के बाद वन बचता है, और वन की जगह मैं लैम्डा का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, और जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और जिसकी जगह मैं क्या दोबारा से एफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन बन गया, हाँ बन गया। ये प्रूव हो गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो गिवन इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी बन गई। ये प्रूफ करने के बाद से 5 नंबर का है तो 2 नंबर देगा, 3 मार्क्स का है तो 1 नंबर देगा, तो मिलेंगे। अगर शो करने के लिए आ रहा है तो, सर नहीं आ रहा तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे डायरेक्ट करना है वो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाय डी एक्स। अब सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन देखते दिमाग में यही घंटी बजेगी कि सर ये वेरिएबल सेपरेबल भी तो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो जरा क्या वाई डी वाई की तरफ आ सकता है, डीएक्स तो इधर जा सकता है, वाई फंस गया बेचारा ब्रैकेट में, नहीं। अगर आप इसमें लैम्डा एक्स पुट करते तो ये लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स हो जाता, लैम्डा कॉमन लेता तो एक्स प्लस वाई अपॉन में लैम्डा एक्स हो गया। तो देख लो दोबारा से वही फंक्शन बन के आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करते हैं, प्रूव आप कर लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं। होमोजीनियस की खास बात यह है कि लास्ट में किसी भी बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आता, ना नहीं हो रहा, आता था उस पार्ट का नहीं हुआ बाई चांस। बाकी सारे क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिल जाएंगे सोल्यूशन करने के स्टेप, क्योंकि सबके सेम है स्टेप, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस करना है, बाकी सब स्टेप सेम है। लास्ट में हो सकता है अगर कट भी गए तो बाकी के मार्क्स मिलेंगे। जब हम चेक करने को बोले तो चेक करके दिखा दोगे। इसको करने के बाद, चेक करने के बाद, स्टेप नंबर 1, ऑलवेज y इक्वल टू वी एक्स लेट कर लो।
क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे सॉल्व? डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का dy बाई dx, x एज इट इज v का dv बाई dx, x एज इट इज, और किसका करूं? x, ओ सॉरी, x का तो करना था, अब x का किया तो 1, और v एज इट इज, यही आ गया भाई। ये किसकी वैल्यू? dy बाई dx की। ये किसकी वैल्यू? सर dy बाई dx की। तो दोनों को इक्वल रख दूं क्या? दोनों को इक्वल रख दूं? x प्लस, अब y यहां से हटा दो, y की जगह कितना आ जाएगा? y की जगह vx। क्या कॉमन आ रहा है? x हमेशा कॉमन आएगा, x कभी भी यहां पे नहीं बचेगा, कभी भी नहीं बचेगा भाई। इस v को उठा के राइट साइड में ले जाओ, x कॉमन लेने के बाद x कॉमन आए, एक्स स्क्वायर कॉमन आए, एक्स क्यूब कॉमन आए, लेकिन x कभी नहीं बचेगा। ये बच गया। अब क्या हुआ? यहां जब v उधर ले जाओगे, कैलकुलेशन करोगे, ये ऑलवेज वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, ऑलवेज वेरिएबल सेपरेबल बनेगा। dx ऊपर आ गया, ये हो गया 1 dv इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, 1 का v और 1/x का लॉग मॉड्यूलस प्लस c। y और x में स्टार्ट किया था, v में खत्म नहीं कर सकते, तो y इक्वल टू वी एक्स था, तो v इक्वल टू वाई बाय एक्स हो रहा है, तो v की जगह y बाय एक्स इक्वल टू लॉग मोड x प्लस सी। लो जी सॉल्व। सर x को इधर लेके जा सकते हो, यहाँ पे छोड़ हो गया सर। देखो और करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते थे? सर हम dx को उधर, अगर वेरिएबल सेपरेबल भी होता, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, मुझे दिख रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा अभी स्टार्टिंग में, तो आप पहले dx वाली टर्म्स को इधर ले जाओ, है ना? क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? ये 2x तो अपॉन में आ सकता है। क्या ये वाई स्क्वायर इधर आ सकता है? नहीं। डिग्री देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंबाइंड डिग्री देखते हैं, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर होता है, तो डिग्री यहाँ दिख रही है, सेम है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये होमोजीनियस है, इसको, और ये डिवाइड था। तो dx अपॉन में लिया हूं, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, यही तो होगा। बस सॉल्व कर। आप चेक करना हो तो आप लैम्डा डाल के चेक कर लेना, 2-3 क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि मार्क्स मिलेंगे। हम क्या करते हैं सर? y इक्वल टू वी एक्स लेट करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करते हो, कर दो। ये भी याद हो जाएगा तुम्हें करते करते, क्योंकि सब में सेम ही आना है, कुछ अलग नहीं आना यहाँ। फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये भी dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। dv बाई डी एक्स प्लस v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह vx, y की जगह vx, y की जगह vx। क्या कॉमन है? सर एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेता तो मेरे पास बच जाता -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। v को लेफ्ट हैंड साइड पे ले और राइट हैंड साइड पे ले जाओ। एलसीएम लो, एलसीएम जब लिया और ये बन गया, माइनस कॉमन ले लूं तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v, किसके इक्वल है? जब v को उधर ले जाके कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने क्या बोला था? ऑलवेज क्या हो जाएगा सर? वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। देखो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है क्या यहाँ पे? ये इधर, ये इधर v वाले dv के पास पहुंच गए,
माइनस बाहर था तो 1/x dx हो गया क्या? इसको t लेता तो ऊपर 2v है तो 1/t, 1/t का log t हो गया और इसका log mod x हो गया। सब log में है तो log c भी पकड़ लो, log c भी पकड़ लो। लास्ट में आंसर x और y की टर्म में चाहिए, v में नहीं चाहिए मुझे। v की जगह y/x यहां से निकल जाता तो v की जगह y/x पुट करो। माइनस लॉग है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू लॉग सी। लॉग m प्लस लॉग n है तो लॉग m इंटू n हो जाएगा। इधर एलसीएम ले लूं तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स इक्वल टू सी। एक्स उधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी एक्स मुझे मिल गया। ये आ गया भाई। क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन देखने में होमोजीनियस के बड़े पड़ते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन है जो लास्ट में लेंथी हो जाता है, लेकिन इतने जब होमोजीनियस को सिंप्लीफाई धीरे धीरे करोगे तो वो और छोटे होते चले जाते हैं बहुत। अब ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन इतना नहीं होता लास्ट में। dx इधर भी है, dx इधर भी है, dx एक तरफ ले जाओ, ठीक है। या फिर मैं क्या करूं, dx से बोथ साइड डिवाइड कर दूं, जल्दी हो जाता है मेरा क्वेश्चन। अगर आपको पहचान समझ में आ गई है, ये हट जाता। y को उधर ले जाऊं, dy बाई dx अगर निकालूं तो चलो मैं लिख ही दे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। यही तो है ना। होमोजीनियस आप चेक कर लेना, मैं स्टार्ट कर। y की जगह सर वी एक्स, ये तो याद है। अब डिफरेंशिएशन भी याद हो जाएगा, कितना डिफरेंशिएशन करोगे तो डेरिवेटिव कितना मिलेगा, है ना। यहाँ पे डी वाई बाई डिक्स ये भी है, ये भी डी वाई डिक्स है, दोनों को इक्वेट कर दोगे और वाई वी की वैल्यू सर वाई बाय एक्स लास्ट में पुट करते हैं, वो भी लिख लेते हैं। कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर, वाई की जगह लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, लैम्डा स्क्वेयर को लिख दिया, वी एक्स डालना है, प्रूव करने बैठ गया आधा क्वेश्चन है। वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वी, क्या हो गया, लैम्डा क्यों पुट कर रहा हूं मैं बार बार, प्रूव नहीं किया तो यही प्रूव करूंगा मैं। वी एक्स अपॉन में x। अब इस पार्ट को मैं ऊपर कर रहा हूं तो कि जगह कम। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वेयर कॉमन है, अंडर रूट। देखो पेयर में से 2 into 2 अगर रूट में है तो 2 बार आता है, 2 into 2 into 3 है तो 3 बार नहीं आता। जो 2 बारी मल्टीप्लाई में जिसको लिख सको वो बाहर आता है और फैक्टर होने चाहिए। x into दिस है तो एक्स स्क्वेयर है तो x बाहर आएगा, v मत बाहर ले लेना कहीं। तो मेरे पास अगर x बाहर आ जाता तो ये कुछ ऐसे नजर आता, x कॉमन ले लेता तो x से x कट जाता, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर और प्लस v, ये v इधर ले गया तो माइनस v, ये भी गया। अब क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इसको अपॉन में ले जाऊं 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया 7.4 लॉग वाला, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और ये लॉग एक्स हो गया और दोनों लॉग में है
सी भी लॉग में पकड़ लो। y की v किसके इक्वल है, y बाय एक्स के है, तो ये मेरे पास हो जाता y की जगह y बाय एक्स और v की जगह ये हो गया y बाय एक्स, ये log m इंटू एन, लॉग से लॉग गया तो कितना हो गया, इसमें भी एलसीएम अगर लेता तो ये मेरे पास जो फाइनल बचता वो बच जाता y प्लस अंडर रूट वन प्लस, अभी हटूंगा तो देख ले, अगर दिखाऊंगा क्वेश्चन सोल्यूशन तो मैं नहीं देख पाऊंगा, ये हो जाता कुछ ऐसा, और ये एक्स इधर जाता तो ये हो जाता सी एक्स, लो जी, इसमें एलसीएम लिया, ये रूट में है ना, नीचे एक्स स्क्वायर तो रूट के बाहर एक्स आ जाएगा, वो लिखा, फिर एलसीएम ले लिया तो y प्लस दिस, एक्स अपॉन में है तो एक्स उधर ले गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखे। ट्रिगो में तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, जैसे कर रहे थे वो ही करना है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है, बस यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आ जाती, y माइनस एक्स साइन वाई बाय एक्स। अच्छा अब मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन होमोजेनियस देख के पता लगेगी है और नहीं, कौन सी नहीं होती, पहले उस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। कहीं साइन एक्स लिखा है, कॉस एक्स लिखा है, ई की पावर एक्स लिखा है, लॉग एक्स लिखा है, ये कभी भी होमोजीनियस नहीं हो, कभी भी होमोजीनियस नहीं होगी, क्यों नहीं हो सकती, लेमडा डाल के देखो ना भाई, साइन एक्स है, आपने लेमडा ये एफ, ठीक है, साइन एक्स प्लस वो एग्जांपल देखा था ना पहले, कॉस एक्स है, तो यहाँ पे या कॉस वाई है, अगर मैंने इसमें लेमडा एक्स डाल दिया तो लेमडा कॉमन आएगा नहीं, तो पुराना फंक्शन बनेगा नहीं, तो नहीं होता, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ये होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस अगर साइन वाई बाय एक्स लिखा है, अरे ये होमोजीनियस होगा, साइन का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, कहीं ये बोलो साइन में ही होगा, बाकी एक्सपोनेंट में लिखा है, लॉग में लिखा है तो होगा, ठीक है, साफ दिख रहा है होमोजीनियस। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे x बाय वाई दे रहा है, अभी तक y बाय एक्स, यहाँ x बाय वाई अगर मैं दे रखा हो, थीटा में दे रखा हो, ट्रिग्नोमेट्री में लॉग में दे रखा हो, एक्सपोनेंट में दे रखा हो, क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्यूशन चेंज करेंगे, यहाँ पे हम जो निकालते हैं वो हम dx बाय dy निकालते हैं, क्या निकालते हैं, dx बाय dy, तो मैंने dy से डिवाइड कर दिया, इसको राइट साइड में ले जाऊं तो dx बाय dy की जो वैल्यू निकलती, ये आ जाता, और करना वही, अगर चेक करना है तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लेट जो करते हैं अब हम वो करते हैं x इक्वल टू वी वाई, एक्स इक्वल टू वी वाई, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, y एज इट इज, v का dv बाय dy प्लस v एज इट, और y का 1 हो गया और v एज इट इज, ये आ गया, यहां पे अब कंपेयर करता हूं मैं, ये भी dx बाई dy की वैल्यू, ये भी dy x बाय, और y v इक्वल टू कितना आता, x बाय y आता है ना। चल करने का तरीका वही है, बस y की रिस्पेक्ट में हो रहा है, x बाय y की जगह सर v आ गया, x बाय y की जगह v आ गया, x बाय y की जगह v आ गया, इस v वाले को राइट में ले जाओ, इस v को राइट में ले जाओ, ब्रैकेट ओपन भी कर लेता हूं ऊपर, एलसीएम ले लो,
ये गया, ये गया, माइनस कॉमन ले लो और वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे ऑलवेज हो जाएगा जैसे उसमें होता था। तो ये हो गया 1 + e⁻v v +e⁻v dv इक्वल टू dy/y हो गया। इसको देखो, इसको t लेट कर लो, f डैश x ऊपर है तो ये log हो गया, और ये log y हो गया, दोनों log में हैं तो log c भी ले सकता हूं भाई। log m प्लस log n बन रहा है, v की जगह x/y था ना, हाँ, v की जगह x/y, y की जगह y, तो ये cy हो गया। तो मेरे पास x प्लस वाई एल्सियम ले रहा हूं c, इस y को राइट साइड में ले जाना, आपका सोल्यूशन आ गया। समझे बात? तो एक बार नजर डालो भाई फटाफट। तो हम नेक्स्ट फिर करते हैं कौन सी, नेक्स्ट करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चले आगे, ये होमवर्क में कर लेना। देखो y/x है, हमें साफ साफ दिख रहा है, होमोजीनियस ही है, लिखा है नहीं, तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। आ जाओ, ठीक है। और इससे को करने के बाद फिर से बोल रहा हूँ 9.4 पुरानी बुक के हिसाब से 9.5 9.6 तीनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं विद एग्जांपल जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि लगभग लगभग 2-3 क्वेश्चन इधर उधर बाहर से होते हैं, वो भी मैं करा दूंगा, दिखा दूंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बनवा दूंगा, सॉल्व आगे कर लेना, ठीक है। ताकि पेपर में अगर कुछ बाहर से आ जाए या बुक से ही आ जाए और आपने नहीं कर रखे तो और कर रखे होते तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये तो कर रखा है, तो अच्छा रहेगा। ज्यादा इधर उधर से नहीं आते, ज्यादातर बुक से ही रिपीटेड होते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है। आई थिंक 24 का जो 25 का सैंपल पेपर है उसमें दोनों पार्ट ही लीनियर के हैं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, सोल्यूशन मैंने किया हुआ है वैसे तो, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि शायद दोनों ही ऑप्शन में दोनों ही लीनियर के थे, इस साल या पिछले साल में ऐसा हुआ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होती है, इसकी एक फॉर्म होती है ये dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। P और Q क्या है? P यहाँ पे P और Q क्या हो सकते हैं? P यहाँ पे फंक्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ x कोई भी, और कांस्टेंट भी हो सकता है, अलजेब्रा बोल दो 2 3 4 लाइक समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए बी सी। और सेम Q भी, fx भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। इसमें स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नोट कर लेना, IF जिसको बोलते हैं, और इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर। कैसे होता है? ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक स्टेप नोट। फिर सेकंड स्टेप, पहला स्टेप चलो फॉर्म बनाते हैं, इस फॉर्म में नहीं बनी हुई। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कहता है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन प्लस, नोट करो सर ये क्या है, अभी समझा रहा हूं, ये डेरिवेशन से निकलता है, लेकिन हमें डेरिवेशन नहीं करनी होती, हम डायरेक्ट पुट करते हैं क्योंकि हमें बुक में बोला है, तो मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा ये क्या है, क्यों है, किस लिए। टाइम कम है, सीधा क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, सबसे पहले फॉर्म क्या थी, क्या ये फॉर्म थी, कंपेयर करूं y का कॉफिशिएंट 3 है तो p 3 है और q e रेज टू दी पावर -2x। देखो यहाँ पे
ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है ना, पी और क्यू कुछ भी हो सकता है। स्टेप नंबर 1 दिया हुआ है, मतलब फॉर्म बना के दे रखी है, और मैंने भी सिंपल क्वेश्चन लिया है। सेकेंड स्टेप में कहता था आई एफ निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि निकलता है ई रेज टू दी पावर पी डीएक्स। पी का हो गया 3 का हो गया 3x। फिर क्या कह रहा था, कह रहा था पुट करो कहां पे, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू, क्यू इंटू आई एफ डीएक्स प्लस सी, यही तो कह रहा था। मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होती है, और पावर ऐड हो गई तो e की पावर x dx बन गया, और e की पावर x का करूंगा तो कितना हो गया, e की पावर x ही तो आएगा प्लस सी। सर हो गया, हाँ, बस इसको अपॉन में ले जाओ, दोनों के अपॉन में। तो ये हो गया e की पावर -2x प्लस सी, e की पावर -3x, ये आ गया। ये फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है। क्लियर है? चले आगे। चल नेक्स्ट देखिए भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। p कितना है, p लिखो पहले। y का कॉफिशिएंट 1/x, q कितना है सर x², है ना। सेकंड स्टेप आई एफ निकालो, e रेज टू दी पावर p dx, 1/x का log x। इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है इस वाले में, e log fx इक्वल टू fx के होता है। ई लॉग एफ एक्स, एफ एक्स कितना है एक्स, तो आई एफ कितना आ गया एक्स आ गया। ये ऐसा ही क्वेश्चन 1 मार्क्स में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पूछता है। सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड में आ जाऊं, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू एक्स, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का करूंगा तो x की पावर 4/4 प्लस सी हो गया। x से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाए, ये आ गया भाई। ये मेरे पास फाइनल आंसर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है। ये थोड़ा सा है आईएफ के लिए, जरा ध्यान से देखना, 1 मार्क्स में आ सकता है, पूरा भी आ सकता है 3 मार्क्स में। एक्स से डिवाइड कर दो, क्यों, अच्छा एक्स से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 2 से एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया, पी मिल गया। आई एफ निकालूं, ई रेज टू दी पावर 2/x dx, 2/x का मतलब 1/x, 1/x का कितना होता है log x, तो ये आ गया। अब बहुत सारे बच्चे आई एफ लिख देते हैं 2x, अरे नहीं भाई, ई रेज टू दी पावर log x होता है, ये तो n log x है। तो मैं इसको और 2 को क्या पावर में लिख सकता हूं n log m की प्रॉपर्टी लगा के। अब ये एफ एक्स बन गया x², इसलिए बोला था 1 मार्क्स के लिए ये इनफ क्वेश्चन है, इतना टाइम 1 मार्क्स के लिए दे सकता है आपको, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और सोल्यूशन में भी इतना करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। फिर क्या बड़ा था सर, y इंटू आई एफ क्यू, क्यू का है ये रहा, क्यू इंटू आई, एक में रुकना, डिवाइड कर दिया था ना एक सब ने, कर दिया, तो Q इंटू आई एफ करूंगा तो ये x³ log x हो जाता, आंसर हो जाता। अब बताओ क्या करेंगे, अरे सर ये तो बाय पार्ट्स लग रहा है, हाँ, इस एक्सरसाइज में जा तो सिंपल इंटीग्रेशन है या सिर्फ बाय पार्ट्स है, और कोई फॉर्मूला वाला अप्लाई नहीं हो रहा है, ज्यादातर नहीं हो रहा, किसी गिने चुने में हो जाएगा तो वो बात अलग है, बाकी सब में सिंपल है। तो बाय पार्ट्स आई लेट, तो ये u है और ये v है, बाय पार्ट्स लगा लोगे भाई, लगा लेना, ठीक है, बस अपॉन में x² लास्ट में ले जाना। ये भी आईएफ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, आईएफ तक, और पूरा भी आया हुआ है, ये मत सोचना कि सिर्फ 1 का ही आया हुआ। क्या करोगे सर, सबसे पहले x log x से डिवाइड करें,
यही होता। p मिल गया। आई एफ ई रेस टू दी पावर 1 में एक्स लॉग एक्स डी एक्स हो गया। अगर लॉग एक्स को टी ले लोगे तो 1/x dx हो जाता dt। तो 1/t dt बचता, और 1/t dt का मतलब ई लॉग टी, और टी कितना था? लॉग एक्स। ई लॉग एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ये आई एफ आ गया। कहां पुट करना है सर? y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू। क्यू कहां है? ये रहा, इंटू आई एफ। अलजेब्रा है, लॉग है, यू है, वी है, बस इसमें क्या करना भाई, अपॉन में है एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी का डेरिव इंटीग्रेशन होगा। तो इसको 2x रेज़ टू दी पावर -2 करके कर देना। बस इसको अलग से कर लेना, I1 लेके अलग से, फिर लास्ट में पुट कर देना। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप देखो, अब मैं बात करता हूं कि सर दिमाग में आ रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस तो नहीं है। यहां चेक करते हैं। देखो पहली घटना तो यहीं घट गई, कॉट एक्स है, टिग्नोमेट्री है, क्या होमोजीनियस होगा? नहीं, है ना। यहां से भी देख सकते हो, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आता नहीं, तो होमोजीनियस तो कट गया। बचा क्या सर? वेरिएबल सेपरेबल, है ना। तो आप क्या करते हैं, आप dx वाले एक तरफ ले जाते हैं, है ना, dx कॉमन ले लेते, तो क्या ये y उसमें से कॉमन आता? ये तो इधर चला जाता। क्या y इधर आ सकता था? नहीं सर, नहीं। अच्छा, लीनियर की एक इंपॉर्टेंट पहचान तो डिस्कस ही नहीं करी, अब याद आ गई। यहाँ पे y हमेशा लीनियर होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब y की पावर 1 होती है। ठीक है, x कुछ भी हो, y की पावर 1 होगी पूरे फंक्शन में। यहाँ पे y की पावर 1 है, लीनियर नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, और कौन सा नहीं है सर? वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, तो लीनियर वाला बच गया। और फॉर्म होती है dy बाय dx, तो dx से डिवाइड कर दूं पहले, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्म होती है dy बाय dx प्लस पी वाई, 1 + x² से भी डिवाइड कर दूं, cot x अपॉन में 1 + x। यही है। तो p मिल गया मुझे, q मिल गया, आई एफ निकाल लो। 1 + x² को t लोगे तो 1/t, 1/t का log t, तो 1/t का log t, तो log t, तो log t, अरे t नहीं चाहिए भाई, तो e log fx इक्वल टू fx आ गया। आई एफ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर सर y इंटू आई एफ क्यू, क्यू इंटू आई एफ, कॉट का लॉग साइन एक्स, याद कर लेना भाई, ये फॉर्मूला छोटे छोटे को फॉर्मूला है, प्लस सी। लो जी सॉल्व होगा। लो जी, लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमोह जी। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्म बना देता हूं, सॉल्व पूरा कर लेते। इसमें y दो जगह है, y दो जगह है, और x भी है, तो y तो इधर रखते हैं, बाकी सब उधर लेके जाते हैं, और x से डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट कर दू dy बाय dx प्लस
y कॉमन लिया और x से डिवाइड किया तो 1/x, y कॉमन लिया x से डिवाइड किया तो x कट गया cot x इक्वल टू ये x उधर जाता और x से डिवाइड करता तो 1 हो जाता। ये मेरी फॉर्मूला है। P मिल गया, Q मिल गया, IF निकालोगे 1/x cot x, 1/x का सर log x, cot x का सर log sin x, यही तो होगा। log m प्लस log n बन रहा है, log m इंटू n बनता तो x sin x आ गया, है ना। पुट कर दूं, अब बहुत सिंपल हो गया, y इंटू आई एफ क्यू, क्यू कितना है, क्यू 1 है, क्यू इंटू आई एफ कर दूं डी, बाय पार्ट्स लगा लोगे, बाय पार्ट्स लगा लोगे, बहुत सिंपल बाय पार्ट्स है भाई, है ना। चल आ जाओ, कुछ नया सीख रहे हैं। क्या नया सिखाओगे सर? सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये होमोजीनियस होता। यहाँ लेमडा एक्स, ये लेमडा स्क्वायर कॉमन रहता तो सेम फंक्शन नहीं आता, पहले वाला कॉमन नहीं आता ना, कॉमन तो लेमडा आता, लेमडा स्क्वायर नहीं आता, लेमडा रह जाता, होमोजीनियस नहीं। फिर वेरिएबल सेपरेबल की दिमाग में बात आती, तो आप करते कुछ ऐसा, है ना। सर ये y तो अपॉन में आ जाएगा लेकिन ये x इधर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस और लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। तीसरी बात, सर अब तो ये लीनियर है, अब ये तो कंफर्म हो गया लीनियर, अरे मेरे बेटा जी लेकिन यहाँ तो y लीनियर नहीं है। हाँ सर y भी लीनियर नहीं है, तो कौन सी फॉर्म है, कोई स्पेशल है? नहीं, है लीनियर ही, लेकिन फॉर्म चेंज हो गई। कौन सी फॉर्म बन गई? फॉर्म बन गई dx/dy प्लस py इक्वल टू क्यू की, और px इक्वल टू क्यू की। इसमें x लीनियर होगा, p और q वही फिर फंक्शन x y की टर्म में हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। स्टेप IF e रेस टू दी पावर p dy होगा, और थर्ड स्टेप x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी होगा। ये इसके स्टेप नोट कर लो। मुझे क्या चाहिए, dx/dy, है ना। dy से डिवाइड कर दूं, और इस ब्रैकेट को राइट में ले जाओ, चलो राइट में नहीं लेते, अभी यहीं रखते हैं। dx/dy प्लस px, x इधर ही चाहिए, x कहेंगे रहा, है ना। वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ और y से डिवाइड कर दो, तो आई एफ निकाल लू, 1/y dy तो कितना हो जाता सर, लॉग हो जाता, लॉग हो जाता e रेस टू दी पावर log y, e log fx इक्वल टू fx के हो गया, हो गया। पुट कर दो, x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू, क्यू कितना था y, y इंटू वाई, वाई स्क्वेयर का कर दोगे तो y³/3 प्लस सी, वाई से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। पहचान अगर आ गई है तो सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। देखिए वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, होमोजीनियस होगा नहीं, यहाँ x है यहाँ वाई स्क्वायर है, कंबाइंड डिग्री सेम नहीं, तो बचा कौन सा लीनियर।
लेकिन सर y लीनियर नहीं है, x लीनियर है, तो x वाली फॉर्म बन रही है, dx बाई dy चाहिए, ये ध्यान रखना, dx बाय dy। तो dx बाय dy, तो इसको ऊपर ले जाऊं, ये बन गई dx बाय dy, ये बन गया dx बाय dy बन गया। क्या करना है फिर, ये हो गया y dx बाय dy, फिर x वाली टर्म चाहिए तो x को इधर ले आओ, 3y स्क्वायर, है ना, y से डिवाइड कर दो, p मिल गया, p मिल गया तो if निकाल लूं, 1/y का log y हो गया। अब बहुत सारे बच्चे माइनस वाई लिख देते हैं, नहीं, गलत, n-1 है, पावर में लेके जाओ, कहां लेके जाओ, पावर में लेके जाओ, e log fx इक्वल टू fx हो गया, जो कि 1/y है। ये 1 मार्क्स में देखो कि बन गया ना क्वेश्चन, यहां तक आगे मुझे पता है हो जाएगा। x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू, क्यू था 3y इंटू आई एफ। अब देखो इसमें भी कौन नहीं करना चाहेगा भाई, इसका 3 का 3y हो गया प्लस सी हो गया। लो, हैप्पी बर्थडे टू जू, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो मुश्किल तो नहीं है भाई। चलिए कुछ क्वेश्चन अब मैं लगा देता हूं। अच्छा ये भी देख लो भाई। अच्छा पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, करना नॉर्मल वही है, लास्ट में जाके एक्स और वाई की वैल्यू डाल देनी है, सी निकाल देनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप देखो तो y की पावर 1 है, तो ये पहला केस है, आई एफ निकाल रहा, थोड़ा सा आसान है लेकिन कुछ लॉजिक लग रहा है बीच में। e की पावर cot x, cot x का log sin x, तो आई एफ जो आ गया वो sin x आ गया। फिर y इंटू आई एफ क्यू, क्यू ये पूरा है, दिस प्लस दिस, साइन एक्स की इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दोनों को अलग अलग लिख, और कॉट को अगर कॉस बाय साइन लिखता था, कॉस से साइन कट जाता तो मेरे पास सिर्फ कॉस एक्स बच जाता, है ना, कॉस बाय साइन इनटू साइन, तो साइन से साइन कट गया, कॉस। सर दोनों में प्रोडक्ट बाय पार्ट्स लग रहा है, दोनों में अप्लाई कर दो, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्या करें, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, किसी एक में लगा लेते हैं, मैं इसमें लगा रहा हूं, आई लेट के हिसाब से ये u है, ये v है, इसमें नहीं लगा रहा, देखना जब, u एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, dx। देखो ये और ये निपट लिया, तो कितना बच गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी बच गया। सर इसको करते तो ये भी तो आ जाता, नहीं आता, आप इसे यू लेते इसे भी लेते और डेरिवेटिव 2x का करते तो 1 आता, एक्स स्क्वायर नहीं आता। हाँ क्या ट्विस्ट है, अगर आप साइन एक्स को यू ले लेते फिर आ जाता, फिर ऐसा कैसे, आई लेट के हिसाब से, भाई आई लेट हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों का मतलब जो सॉल्व करते हुए क्वेश्चन में आसान लगा वो चीज पकड़ ली, कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहीं लिखा है तो लिखा है, तो अगर ये करते तो ये होता, नहीं तो नहीं होता, इसलिए देख लेना किससे हो रहा है, इसको लगाओगे तो ये नहीं आएगा, इसको लगा के ये आएगा, और दोनों लगाओगे तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चल ये कौन सा है देखो, होमोजीनियस नहीं है, ट्रिगो है, होमोजीनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, क्या ये लीनियर है, लेकिन वाई स्क्वायर है और वाई थीटा में भी है, वाई वाली लीनियर नहीं है, एक्स वाली लीनियर की फॉर्म है,
तो इसका मतलब यहां से dx/dy की फॉर्म बनाओगे। ठीक है, पहचान बता रहा हूँ, क्वेश्चन खुद सॉल्व करने में, इसलिए नहीं, इसका क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, बुक में एग्जाम है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। सर थीटा में है, इसका मतलब तो ये इसकी डिग्री ही नॉट डिफाइंड है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे? मैंने सिखाया था एक ऐसा क्वेश्चन, डिग्री जब निकाली थी। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, लॉग ये एफ एक्स है, लॉग ई रेस टू दी पावर एफ एक्स, आंसर लिख सकते हैं। तो क्या बच गया? अब अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि ऑर्डर कितना है 1, डिग्री कितनी है 1, अब मिल रहा है। अगर ऑर्डर डिग्री तक ये क्वेश्चन आ गया तो अब आप बता सकते हो ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है। सर अब कैसे करें? ये तो पावर में पहुंच गया। बचपन में हमने पढ़ा था अगर बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, तो क्या मैं उसका कन्वर्स यूज नहीं कर सकता? अगर पावर ऐड है तो बेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। वेरिएबल सेपरेबल हो गया क्या? वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये अपॉन में आता तो इसको पावर को नेगेटिव कर दो, e की पावर -4y अपॉन में -4, तो -1/4 3। बस c की वैल्यू निकाल रहा है, x और y कह रहा है 0 डाल, 0 डालते e की पावर 0 1, e की पावर 0 1। ठीक है, तो c इक्वल टू हो जाता -1/4 -1/3 -7/12 आ गई वैल्यू c की, वो यहां लगा देना। कितना छोटा, हाँ 3 नंबर। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं। ये कहां से खुल गया भाई? 2014 में आया। अब बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कौन सा है, एक्स भी लीनियर में वाई भी लीनियर में, पूरा है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं होना, होमोजेनियस भी नहीं है, क्या करें? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। हम क्या करें भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन है? सर वाई कॉमन है, ऐसे बन जाएगा। पूरे में से क्या कॉमन है? सर 1 + x कॉमन है, लो जी क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। बस इतनी ही राज की बात इसमें थी। क्या बन गया? अरे सर ये तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया। ये हो गया log 1 + y, और ये x + x² 2 प्लस c हो गया। सॉल्व, समझ रहे हो? तो कभी कभी वो डायरेक्ट चीजें नहीं देता है, थोड़ी सी घुमा के देता है, आपको वो ही पकड़ना है। अच्छा एक इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को किससे डिनोट करते हैं? टू द कर्व। बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट में dy/dx की बात कर रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx तो होता ही है। तो कहता है dy/dx जो है वो कितना है, x और y पॉइंट पे इतना है, मतलब dy/dx जो दिया हुआ है वो दिया है 2x अपॉन में y² के गिवन है। कर्व निकालना है, फंक्शन निकालना है, क्या करते हैं इंटीग्रेशन, fx निकालने के लिए एंटी डेरिवेटिव। तो कब होगा? वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है, y³/3 इक्वल टू 2x²/2, 2 से 2 कट गया। क्या है, जब x और y दिए हुए है मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहा है। y कितना है 3, 3 का स्क्वायर 27/3 9, x -2 का स्क्वायर 4, तो c कितना आ गया 5 आ गया, c की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। समझ गए? तो ये सारे क्वेश्चन इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस कर लेना।
लेकिन उससे पहले आपको बुक के क्वेश्चंस करने हैं और इस यहाँ से सीख लो पीवाईक्यू जरूर कर, अलग-अलग टाइप के, सारे एक जैसे जो हो वो नहीं करने, अलग-अलग टाइप के आपको दिख रहा है अच्छा ये अलग सा अच्छा सा क्वेश्चन है कर लो। लेकिन करना है इसी की है ना कोई पुरानी पीवाईक्यू जिसमें वो बाकी पार्ट्स डिलीटेड पार्ट भी थे वो मत करना। ठीक है? चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।